हेलो व्हाट इज़ अप दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी रूम में। और मैं हूं आपका अपना दोस्त अभिषेक। आज लेके आया हूं आपके लिए एक और नई हॉरर स्टोरी। और ये जो स्टोरी है ये काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक और ख़तरनाक होने वाली है। और ये आ रही है दिल्ली के पास ही एक शहर से, जहाँ पर एक लड़का काम किया करता था। उसकी ये कहानी है और ये कहानी सच में बहुत इमोशनल और दर्दनाक है। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है जो आप चाहते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उसको फीचर करूं, तो बिना देरी करे अपनी कहानी को मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे जीमेल अकाउंट पे जाके शेयर कर सकते हैं डिटेल के अंदर। और लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में है, तो बिना देरी करे जाओ और जाके शेयर करो। मैं ट्राई करूँगा उसको पढ़ूँ, और अगर मुझे कहानी अच्छी लगती है तो मैं ज़रूर उसको यहाँ पे नरेट करूँगा। तो बिना देरी करे करते हैं कहानी को स्टार्ट। आज की जो हमारी कहानी है ये कहानी है एक संदीप नाम के लड़के के बारे में, जो कि अपने माँ बाप के साथ दिल्ली के पास एक गांव में रहा करता था। और छोटा सा उसका परिवार था, वो उसके माँ बाप और थोड़ी बहुत उसकी खेती थी। तो वो ज़्यादा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया करता था, ठेला लगाता था दिल्ली शहर में ही। पास में ही गांव था दिल्ली शहर में, ठेला लगाता था फलों का। और अब उसकी उम्र बढ़ रही थी तो उसके माँ बाप सोच रहे थे क्यों ना हम अपने बेटे की शादी कर दें संदीप की। तो उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता वगैरह देखना स्टार्ट कर देते हैं। और काफ़ी रिश्ते वो लोग देखते हैं। तो कुछ लड़कियां अच्छी नहीं होती, किन्हीं के परिवार अच्छे नहीं होते, कुछ ना कुछ उनको दिक्कत पड़ जाती थी। और वो सोच रहे थे वो अपने घर के लिए एक सीधी सादी अच्छी सुशील लड़के लेके आए। वैसे ही उनकी खोज चालू रहती है। और वो लड़का भी उनका काफ़ी मेहनत करता था यार। सुबह 4 बजे उठता था, पहले मंडी जाता था, वहाँ से फल खरीद के लेके आता था, स्टॉक करता था। उसके बाद फिर अपना ठेला लगाता था। फिर शाम को कहीं 8-9 बजे जाके वो ठेला बंद करके घर आता था। बहुत मेहनत करता था अपना अपने माँ बाप का पेट पालने के लिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। परिवार की काफ़ी इज्जत थी गांव में भी, क्योंकि मेहनत करके ही वो लोग कमाते खाते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। फाइनली एक लड़की ऐसी होती है जो उसके घर वालों को अच्छी लगती है, उसे भी अच्छी लगती है। सुनीता उसका नाम था और काफ़ी प्यारी लड़की थी वो। उसका गांव भी उनके गांव के नेक्स्ट वाला गांव ही था। और उनकी कोई ज़्यादा ऐसे ये भी नहीं थी कि हमारी बेटी को ऐसे महलों में रखो। ये वो काफ़ी छोटा सा परिवार था, अच्छा परिवार था। उन्होंने ना दहेज लिया ना कुछ किया, दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं लिया। और दोनों की अच्छी पटी, और उन लोगों ने डिसाइड किया कि उन लोगों की शादी करवाई जाएगी। तो पहले उनकी सगाई वगैरह हो जाती है, गांव को एक दावत मिलती है छोटी सी, जो हमारे वेस्ट यूपी साइड भी चलता है। सो वैसी ही दावत मंडा एंड ऑल सब चीज़ हो जाती है। फाइनली उनकी शादी का दिन आता है और वो दोनों लोग शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद अभी कुछ दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो होता क्या है, संदीप की मम्मी बोलती हैं अपनी बहू सुनीता से कि बेटी अब तो बहुत दिन हो गए, हमें भी हमारे पोते का मुंह दिखा दो। तो वो थोड़ा पहले शर्माती है, फिर वो लोग आपस में बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम लोग एक बच्चे को जन्म देते हैं, अपना प्लान करते हैं बच्चा। वो लोग प्लान करके एक बच्चे को मतलब करते हैं, और कोशिश रहती है उनकी कि हेल्दी बच्चा हो, ये सब चीज़ें वो करते हैं। और जो सुनीता होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब सुनीता प्रेग्नेंट होती है तो सुनीता को थोड़ी चीज़ों को लेके कुछ डाउट्स थे। लाइक ऐसा था उनके घर में ना थोड़ी बहुत लड़ाई होने लग गई थी जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी। क्योंकि वो ये सोचती थी कि अभी जो संदीप कमा रहा है सही कमा रहा है, हम सबका पेट अच्छे से पल रहा है, लेकिन अब उनका बेटा पैदा होगा या बच्ची पैदा होगी तो उसकी देख रेख के लिए, उसके खर्चे के लिए भी काफ़ी पैसा लगेगा। तो पैसा तो उनको चाहिए था। अब वो ये सोच रहे थे कि इतने से पैसे में हम अपना बच्चा कैसे पालेंगे। तो इस बातों को लेके उनकी रेगुलर बेसिस पे किसी ना किसी बात पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ लड़ाई होती ही रहती थी। अब फाइनली वो एक ऐसा दिन आ गया जिस दिन लड़ाई ने ये काफ़ी भयानक रूप ले लिया। वो लोग लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सुनीता बोलती है कि हम अपना बच्चा करने की सोच रहे हैं, तो तुमने क्या किया अभी तक, तुम वही ठेला चला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो संदीप बोलता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बड़ा करूँ, कुछ अच्छा करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या करूँ, मैं कुछ और थोड़ी कर सकता हूँ, मेहनत ही तो कर सकता हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। सुनीता बोलती है नहीं, मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना, मैं अपनी माँ के घर वापस चली जाऊँगी, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती बिल्कुल भी। और ये बात थी रात के 8-9 बजे की। और आपको पता है गांव में 8-9 बजे का समय बहुत बहुत समय होता है। मतलब ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ 9-10 बजे 12 बजे भी रात को निकल जाते हैं शहरों में। गांव में 8-9 बजे उनके सोने का समय हो जाता है और काफ़ी उनके लिए रात हो जाती है। अब 8-9 बजे वो अपना सामान लेके रात को घर से निकल जाती है। और रोड पे बारिश हो रही थी भाई बिकट, पूरे गांव में पूरे शहर में सब जगह बारिश हो रही थी।
रोती हुई वो बारिश में चलती चली जा रही है, आंसू उसके पानी के साथ बह रहे हैं। बहुत परेशान थी, उसे नहीं समझ आ रहा था क्या करना है क्या नहीं। वो सोच भी रही थी बीच बीच में कि क्या मैंने ये सही किया फ़ैसला करके या मैंने गलत किया। उसे नहीं समझ आ रहा था, लेकिन उसे ये था कि वो अपनी माँ के घर जाएगी चाहे कुछ भी हो। रास्ते में जा रही थी, जाते जाते बस स्टैंड पे बैठ जाती है गांव के, और वहाँ रो रही थी। वहाँ पे भी उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि उसे बार बार ये रियलाइज़ हो रहा था कि उसने ये डिसीज़न सही लिया कि गलत डिसीज़न लिया। बट उसे ये दिमाग में था कि मुझे अपनी माँ के पास ही जाना है, अब वही मेरा सहारा है और कोई नहीं। ऐसे सोचते सोचते इतनी देर में बारिश रुकने लगी थी थोड़ी थोड़ी, और बस आ चुकी थी। जैसे ही बस आती है वो बस में चढ़ जाती है। पूरी बस खाली थी, बस ड्राइवर और वो थी उस बस के अंदर। वो विंडो से देख रही होती है, सोच रही होती है कि यार ठीक किया कि नहीं किया, समझ नहीं आ रहा था उसे अभी भी। इतनी देर में क्या होता है, एक बहुत ही बूढ़ी सी औरत उसकी बराबर वाली सीट पे आके बैठ जाती है और उसे घूरने लगती है और पूछती है कि बेटा इतनी रात को इस अवस्था में कहाँ जा रही हो। तो वो बोलती है कि अपनी माँ के घर जा रही हूँ। तो वो बुढ़िया बोलती है कि अपनी माँ के घर जा रही हो, लेकिन इतनी रात में क्यों जा रही हो? तुम्हें पता है कि गर्भवती महिलाओं का रात को निकलना ठीक नहीं रहता, साए उनके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं। वो बोलती है कि मेरा जाना ही कुछ इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि मुझे घर से निकलना ही पड़ा। वो बुढ़िया कोशिश करती है उससे पूछने की कि क्या बात है क्या बात है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं बताना, कुछ भी नहीं है, बस जो है ठीक है, मैं घर जा रही हूँ अपनी माँ के। वो नहीं बताना चाहती और वो बुढ़िया लगातार उसे टुकुर 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 देखे जा रही थी, घूरे जा रही थी। उससे वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी सुनीता। फिर थोड़ी देर में क्या होता है, वो बुढ़िया अपने बैग से एक फल निकालती है और सुनीता को ऑफ़र करती है कि ये लो, ये फल खा लो। सुनीता साफ मना कर देती है कि नहीं, मुझे फल नहीं खाना, मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने का। लेकिन वो बुढ़िया बहुत इंसिस्ट करती है, बार बार बोलती है, तो सुनीता उसके हाथ से वो फल ले लेती है, बस कैसे भी उस सिचुएशन से निकलने के लिए, और वो उसको थोड़ा सा खा लेती है। अब जैसे ही सुनीता उस फल को खाती है, सुनीता को थोड़ा अजीब सा फील होने लगता है, गला कड़वा कड़वा हो जाता है उसका। बहुत अजीब लग रहा था। इतनी देर में ही उसकी गांव का स्टैंड आ गया था। वो अपनी माँ वाले गांव पे उतर गई और पैदल पैदल जा रही थी। इतने में उसे पीछे से आवाज़ आती है, सुनीता, सुनीता। रोड पूरी खाली है, सुनीता आगे पीछे देख रही है, उसको कोई नहीं दिख रहा। चिल्ला के बोलती है, कौन है? किसी की भी परछाई या कुछ उसे नहीं दिख रहा था, लेकिन आवाज़ उसे आ रही थी, सुनीता, सुनीता। जल्दी जल्दी करके सुनीता अपनी माँ के घर पहुँच जाती है और गेट नॉक करती है। जैसे ही गेट नॉक करती है, उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है और माँ बोलती है, सुनीता इतनी रात को तू यहाँ? वो बोलती है, हाँ माँ, मुझे आपके पास आना था, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था कि मुझे आपके पास आना ही पड़ा। तो सुनीता की माँ बोलती है, तुझे कभी भी आना है तू आ सकती है, लेकिन जब तुझे पता है कि तू प्रेग्नेंट है और इतनी रात को तू क्यों ट्रैवल करके यहाँ आई? तुझे पता नहीं है कि रात को गर्भवती महिलाओं का निकलना सही नहीं रहता? करीब काफ़ी लोग मुझसे ये बोल चुके हैं माँ, मैं समझ गई, लेकिन अब मैं ठीक ठाक हूँ, मैं घर आ गई हूँ। उसकी माँ बोलती है, कोई तुझे रास्ते में मिला तो नहीं था ना? किसी ने तुझे कुछ दिया तो नहीं ना? किसी ने तुझे कुछ किया तो नहीं ना? इतने में सुनीता बोलती है कि माँ, मुझे एक बूढ़ी औरत बस में मिली थी और उसने मुझे फल दिया था, मैंने फल खा लिया। उसकी माँ एकदम शॉक हो जाती है और गुस्से से सुनीता की तरफ देख के बोलती है, क्यों खाया तूने फल? तू जानती है उस औरत को जो तूने उसके हाथ से फल खा लिया? नहीं खाना चाहिए था तुझे फल। इतनी देर में पेड़ों की आवाज़ और ज़्यादा तेज़ हो गई, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी और एकदम से सुनीता को खांसी का दौरा पड़ता है और सुनीता खांसने लग जाती है। खांसते खांसते ही सुनीता के मुंह से खून निकलने लगता है और फिर से वो आवाज़ आने लगती है, सुनीता, सुनीता। और सुनीता क्या देखती है, उसके माँ के गेट पे वही बूढ़ी औरत आके खड़ी हो जाती है और वो उससे बोलती है कि सुनीता, अब तुझे मेरे साथ जाना पड़ेगा। खांसते खांसते सुनीता ज़मीन पे गिर पड़ती है। उसकी माँ बोलती है कि तूने मेरी बेटी को क्या किया है? वो बोलती है, कुछ नहीं, इसने तो मेरा फल खाया है, अब इसने फल खा लिया है तो अब ये मेरे साथ जाएगी। जितनी भी गर्भवती महिलाएं वो सब मेरे साथ जाएंगी। तो उसकी माँ बोलती है, क्यों, ये क्यों कर रही है तू मेरी बेटी के साथ? इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो बोलती है, तुम्हारी बेटी ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम्हारे गांव ने तो बिगाड़ा है ना। इसी गांव में मैं रहती थी, मैं भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस गांव वालों ने मुझे वैश्या कह के इस गांव से निकाल दिया। बहुत बदनामी हुई मेरी और मेरा बेटा भी पैदा होते ही मर गया। उस दिन ही मैंने ठान लिया कि मैं किसी भी गर्भवती महिला को इस गांव की नहीं छोड़ूंगी। अब मैं तेरी बेटी को भी नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ ले जाऊंगी। सुनीता की माँ बहुत हाथ पैर जोड़ती है उस औरत के आगे, लेकिन वो औरत एक नहीं सुनती उसकी माँ की। धीरे धीरे करके सुनीता की सांसें उखड़ती जा रही थी और सुनीता नींद के आगोश में खोती जा रही थी।
सुनीता कहती है कि माँ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, माँ मुझे बचा लो। उसकी माँ अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस करती है, कोशिश करती है उस औरत को मनाने की, लेकिन वो क्या कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे करके उसकी लड़की की पूरी जितनी भी सांसें थीं वो सब निकल गईं और वो मर गई। अपनी गोदी में अपनी बेटी को मरता देख सुनीता की माँ बहुत ज़्यादा पागल सी हो गई। उसको समझ नहीं आया उसे क्या करना चाहिए। वो रोए जा रही थी, रोते रोते अपनी बेटी से बोलती है, मुझे माफ़ करना बेटी, मैं तुम्हें बचा नहीं सकी, मुझे माफ़ करना। और इतना बोल के वो औरत उसकी बेटी की आत्मा को वहाँ से ले जाती है और धीरे धीरे करके दोनों की आत्माएं शैडो बन के हवा में उड़ जाती हैं। तो यही एक कहानी थी और उस गांव में काफ़ी ज़्यादा गलत किया गया था उस औरत के साथ, इसी वजह से वो सबसे बदला ले रही थी। लेकिन अगर उसके साथ गलत हुआ इसका मतलब ये नहीं कि वो भी सबके साथ गलत करे। लेकिन जो भी था, ये कहानी काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक और इमोशनल लगी मुझे। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार। अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है जो आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर फीचर करूं, तो बिना देर करे अपनी कहानी मुझे इंस्टाग्राम या फिर मेरे ईमेल अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि उस कहानी को नरेट करूँ जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से। मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।